मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी। तो चलिए बेटा, हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं साइंस का। जो हमारा साइंस क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में एंड सॉल्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में कि एसिड होता क्या है, एसिड कहते किसको है। तो व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होता है? यू मस्ट हैव टेस्टेड फूड स्टफ्स लाइक लेमन, टैमरिंड, ऑरेंज, टमाटो, कर्ड एंड विनेगर। आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में इन सारी चीज़ों को टेस्ट किया होगा, लाइक लेमन नींबू हो गया, टैमरिंड मतलब होता है इमली, ऑरेंज टमाटो, कर्ड एंड विनेगर। आपने अपनी डे टू डे लाइफ में इन सभी का टेस्ट लिया होगा। व्हाट इज़ द कॉमन अबाउट ऑल ऑफ देम? आप बता सकते हैं कि इन सभी में कॉमन चीज़ क्या है? दे ऑल टेस्ट सोर। इन सभी में चाहे लेमन है, टैमरिंड है, ऑरेंज है, टमाटो है, कर्ड या फिर विनेगर है। क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि इन सभी में क्या चीज़ कॉमन है? इन सभी में जो इनका टेस्ट है बेटा वो कॉमन है। इन सभी का जो टेस्ट है वो क्या है? सोर टेस्ट है। सोर टेस्ट मतलब कि इनका सभी का जो टेस्ट है वो खट्टा टेस्ट है। सोर मतलब होता है खट्टा। The sour taste of all these food is due to the presence of a particular type of chemical substance in them. इसका सोर टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप के केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंस होते हैं, तभी इन सभी का जो टेस्ट होता है वो सेम होता है। दीज आर कॉल्ड एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग एसिड। ऑल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं उन सभी का टेस्ट हमारा सोर होता है, मीन्स खट्टा होता है। अब इसमें हमें कुछ फूड्स दे रखे हैं। फूड हम लोगों को दे रखे हैं इसमें, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टैमरिंड, कर्ड एंड टमाटो। लेमन का टेस्ट भी खट्टा होता है, ऑरेंज का भी, टैमरिंड, इमली का टेस्ट भी, कर्ड या फिर टमाटो, इन सब का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। अब क्या आप लोगों को पता है कि इसके अंदर, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि इन सभी एसिड में एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंस होते हैं। तो वो कौन से केमिकल सब्सटेंस है? लेमन के अंदर जो एसिड प्रेजेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइट्रिक एसिड्स। लेमन है हमारा, नींबू है हमारा, इसके अंदर जो भी एसिड हमारा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइट्रिक एसिड। फिर आता है ऑरेंज। ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो भी होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड्स हमारा लेमन में भी प्रेजेंट होता है और ऑरेंज में भी प्रेजेंट होता है। टैमरिंड, इमली में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है टर्टरिक एसिड। टर्टरिक एसिड टैमरिंड एसिड में प्रेजेंट होता है। फिर आता है कर्ड। कर्ड, दही के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड प्रेजेंस। लास्ट आता है हमारा टमाटो। टमाटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। तो आपको ये अच्छे से याद करने पड़ेंगे कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होते हैं, ऑरेंज, टैमरिंड, कर्ड और टमाटो के अंदर, इन सभी फूड के अंदर कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हमारे प्रेजेंट होते हैं। लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर भी साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, टैमरिंड के अंदर टर्टरिक एसिड, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड एंड टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड्स। ये एसिड इन फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। एसिड प्रेजेंट इन फूड आर ऑल नेचुरली अकरिंग एसिड एंड आर सेफ टू टेस्ट। However, there are some artificial made acid too. अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इन सभी में कुछ आर्टिफिशियल एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। These should not be tasted as they can be harmful for our body. ये बिल्कुल भी इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। Acid can be classified in different way as per their source and properties. एसिड को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट वे में, उसके सोर्सेज के अकॉर्डिंग एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके सोर्सेज और प्रॉपर्टी कौन कौन सी है एसिड के।
चलिए, तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसिड की वो आती है मिनरल एसिड। अब ये मिनरल एसिड क्या होता है? एसिड विच आर मेड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड। वो एसिड जो कि मिनरल से मिलके बने हुए होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। अब वो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड आर द मिनरल एसिड। ये मिनरल एसिड्स हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ये एग्जाम्पल है आप लोगों के मिनरल एसिड्स के। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा बेटा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, ऑल नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक बिकॉज दे आर प्रेजेंट और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक एसिड्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो किसके कंपाउंड में होता है? कार्बन के। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल है साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टर्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा आर सम ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स के जो एग्जाम्पल है वो है साइट्रिक, एसिटिक, टर्टरिक, लैक्टिक एसिड। ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? एन एसिड विच इज़ वेरी रिएक्टिव एंड शो एसिडिक नेचर दैटली इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वो कौन कौन से एसिड होते हैं? एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। ये एसिड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। फिर आता है वीक एसिड। एन एसिड विच इज़ लेस रिएक्टिव एंड शो लेस एसिडिक बिहेवियर इज कॉल्ड अ वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स एंड अदर नेचुरल एसिड्स आर ऑल वीक एसिड्स। जौन से एसिड हमारे सबसे वीक होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स एंड अदर नेचुरल एसिड्स। फिर आता है कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड्स क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज ऑलवेज मेड इन वाटर। सबको पता है कि पानी के अंदर ही सॉल्यूशन होगा एसिड का। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एसिड सॉल्यूशन डिटरमाइन इन कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट नेचर। वाटर की जो परसेंटेज है सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन के अंदर, वो डिटरमाइन करेगी उसके कंसनट्रेट पे और उसके डाइल्यूट नेचर पे। एन एसिड सॉल्यूशन विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसनट्रेट एसिड। एसिडिक वो एसिड सॉल्यूशन जो कि पानी की, वाटर की अमाउंट की लेस के साथ हो, मीन्स जिसमें पानी का जो परसेंटेज है उसका यूज़ कम हो, तो वो तो कहलाएगा हमारा कंसनट्रेटेड एसिड। वेयर एज एन एसिड सॉल्यूशन विद हाई परसेंटेज ऑफ वाटर इज अ डाइल्यूट एसिड। जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ वाटर का इस्तेमाल होगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। Concentrated acids are very corrosive and have to be handled very careful. Concentrated solution of mineral acids can cause sunburn if touched accidentally. Means इसमें अगर कम वाटर का इस्तेमाल हो रहा है तो ये मिनरल एसिड है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इन द लैब यू जनरली यूज़ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड। आप अपने स्कूल के लैब के अंदर भी इनका इस्तेमाल, इन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके एक बार देख सकते हो। चलिए आप लोग जब स्कूल में आओगे तो आप लोगों को इसका हम लोग एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इन सारे एसिड का। फिर आता है व्हाट आर बेस। अब हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था एसिड के बारे में कि एसिड क्या होता है। तो एसिड क्या होता है बेटा? एसिड होता है जिसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। उसके कुछ ना कुछ जिनका भी टेस्ट खट्टा होता है उन सब के अंदर एसिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड, कर्ड एंड टमाटो। लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड, ऑरेंज के अंदर भी यही सेम प्रेजेंट होता है साइट्रिक एसिड ही, टैमरिंड के अंदर टर्टरिक एसिड,
कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड एंड टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड। इसकी कुछ सॉर्ट्स भी है एंड प्रॉपर्टीज़ भी है जो कि अलग अलग वे में क्लासीफाई की गई है। जो हमारी फर्स्ट है वो है मिनरल एसिड, सेकंड है ऑर्गेनिक, थर्ड है स्ट्रॉन्ग एसिड, नेक्स्ट है वीक एसिड एंड लास्ट आता है कंसनट्रेटेड एसिड या फिर डाइल्यूट एसिड। तो चलो हम लोगों ने पहले एसिड के बारे में पढ़ा, सब कुछ जाना एसिड के बारे में कि एसिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या होती है, कौन कौन से एसिड उसकी प्रॉपर्टी में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर बेस। बेस क्या होता है अभी है? बेस आर अ टाइप ऑफ केमिकल विच फील सॉपी व्हेन टच। बेस होता है वो केमिकल के टाइप का होता है जिसको हम लोग फील करते हैं, टच करते हैं तो वो हम लोगों को लगता है सॉपी टाइप का, मीन्स साबुन के टाइप का। साबुन जैसे हमारा सॉफी होता है ना, बिल्कुल सॉफी टाइप होता है हमारा साबुन, तो वो क्या है, हमारा जो सोप है वो बेस है हमारा। बेस आर यूजली बिटर इन टेस्ट। अब जो बेस का टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो बिटर होता है। बिटर मतलब कि कड़वा टेस्ट होता है। एसिड का टेस्ट हमारा खट्टा होता है और बेस का टेस्ट हमारा कड़वा होता है, बिटर होता है। टू कॉमन बेस दैट वी यूज इन अवर डे लाइफ आर बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। दो बेस है हमारे जो कि डेली डे टू डे लाइफ में हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है हमारा बेकिंग सोडा और दूसरा है हमारा वॉशिंग सोडा। टेक अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन योर फिंगर एंड रब इट विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यू फील इट लाइक सोप। जब आप एक छोटा सा पिंच लोगे बेकिंग सोडा का और उसको अपने हाथों पे रखोगे, थोड़ा सा पानी लोगे और रब करोगे उसे, तो आपको लगेगा, आपको फील होगा सोप टाइप, सोप जैसा आपको फील लगेगा, जैसे कि आपने साबुन रख लिया हो अपने हाथ में। बेसिस कैन ऑल्सो बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। अब बेस ने भी अपनी प्रॉपर्टी को क्लासीफाई किया है अलग अलग ट्रिक से। जैसे कि पहले एसिड था हमारा, एसिड को क्लासीफाई किया गया था अलग अलग वे में उसके सोर्स और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही बेस को भी क्लासीफाई किया गया है अलग अलग वे में उसके सोर्स और प्रॉपर्टीज से। जो हमारे एसिड की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी वो एक बार आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। जो हमारी एसिड्स की प्रॉपर्टी थी वो थी मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड कंसनट्रेट एसिड या डिल्यूट एसिड। अब जो हमारी बेस की प्रॉपर्टी है वो है हमारी एल्कली। फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एल्कली। अब एल्कली क्या होता है? अ बेस विच डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली। वो बेस जो कि पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया सॉल्यूशन। ये हमारे वो सॉल्यूशन है जो कि पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं हमारे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड कंसनट्रेट या डाइल्यूट एल्कली। बेस हमारा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है हमारा, वीक भी हो सकता है वो बेस। और जो जैसे एसिड है हमारा, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड भी पढ़ा था हम लोगों ने, वीक एसिड भी पढ़ा था, ऐसे ही ये सेम है। तो चलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ते हैं। एन एल्कली विच इज़ वेरी रिएक्टिव एंड करोसिव इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कॉमन स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, जो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव या हाई क्रोसिव होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसे ही बेस में है जो हाई रिएक्टिव एंड हाई क्रोसिव होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आगे जो वीक बेस है, वीक में जैसे हम लोगों ने वीक एसिड के बारे में पढ़ा था कि वो लेस रिएक्टिव होगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होगा, तो ऐसे ही हमारा बेस है, ये भी हमारा लेस रिएक्टिव होता है। अब जो इसके एग्जाम्पल है वो इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। ये वीक एसिड के एग्जाम्पल है। फिर जैसे हम लोगों ने एसिड में पढ़ा था कंसनट्रेट एंड डाइल्यूट, अब इसमें हम लोग सेम वही पढ़ेंगे एल्कली के बारे में। एन एल्कली सॉल्यूशन विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ कंसनट्रेट एल्कली, वेयर एज एल्कली सॉल्यूशन विद हाई परसेंटेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट एल्कली। लेस परसेंटेज ऑफ वाटर का इस्तेमाल होगा वो तो कहलाएगा हमारा कंसनट्रेट एल्कली, जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ वाटर का इस्तेमाल होगा जिस सॉल्यूशन में,
तो वो कहलाएगा हमारा डाइल्यूट एल्कली। तो बेटा मैंने आपको इस चैप्टर में एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है, उनके एग्जाम्पल्स बताए हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन से एग्जाम्पल में कौन से हमारे फूड आइटम में कौन से एसिड में कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो प्लीज़ अच्छे से एक बार इसे रिवाइज कीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, जो कल के लिए हमारा रहेगा, वो है हाउ आर एसिड एंड बेस टेस्टेड। तो हम लोग इस टॉपिक को कल करेंगे, इसको रीड कल मैं आपको इसे अच्छे से रीड करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।